हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी के पर्व का बहुत खास महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चौदस, रूप चतुर्दशी अथवा नरका पूजा के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। रूप चौदस के दिन संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं और चारों ओर रोशनी की जाती है। नरक चतुर्दशी का पूजन अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया जाता है। हर साल यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। यानी यह पर्व दिवाली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद आता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग यानी चीचड़े की पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। संध्या को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के समय उसी प्रकार दिए की जगमगाहट से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे कि दीपावली की रात को किया जाता है। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। पौराणिक कथा है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दैत्य नरकासुर का वध किया था और 16 सहस्त्र कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निपटकर यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल अर्पित करने का विधान है। संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक अन्य कथा यह है कि रंतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था, पर जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का अर्थ है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया, या उसी पाप कर्म का फल है। दूतों के इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे 1 वर्ष का समय दें। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा अपनी समस्या लेकर ऋषियों के पास पहुंचा और उन्हें सब वृतांत कहकर उनसे पूछा कि कृपया इस पाप से मुक्ति का उपाय बताएं। ऋषि बोले, हे राजन, आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया।
जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करने का बड़ा महत्व है। स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपरोक्त कारणों से नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। प्राग ज्योतिषपुरा का राक्षस राजा नरकासुर वराह मूर्ति और भूदेवी का पुत्र था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माँ के हाथों ही होगी। उनकी धारणा थी कि एक माँ अपने बेटे को कभी नहीं मारेगी, विशेषकर उसकी माँ भूदेवी। धरती माँ जो दयालुता की प्रतिमूर्ति हैं, उसके कुकर्म इतने घृणित हो गए कि श्री कृष्ण ने नरकासुर द्वारा बंदी बनाकर रखी गई 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराने के लिए उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उनके साथ सत्यभामा भी थी, जो भूदेवी का अवतार थी, और उन्होंने युद्ध के दौरान बीमार होने का नाटक किया। सत्यभामा ने युद्ध का नेतृत्व करने के लिए हथियार उठाया और नरकासुर का वध कर दिया। इसके बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इस घटना की याद में नरक चतुर्दशी कहा जाता है। आप सभी को छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।